के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज पर्युषण पर्व का 5वां दिन अनुव्रत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा भाई बहन अनुव्रतों के नियमों की साधना करे, पालना करे, जीवन को सफल बनाए। प्राकृत साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण गाथा आती है। देवा विषय प्रसक्ता नेरिया विविय दुख संसक्ता तिरिया विवेक विगला मणुयाणं धम्म सामग्री मणुयाणं धम्म सामग्री। जैन दर्शन में 25 बोल का विशद विवेचन आता है। 25 बोल तत्व ज्ञान की कुंजी है। जिसके पास में 25 बोल का ज्ञान होता है, उसका अर्थ ध्यान में होता है। काफी हद तक हिंसा से बच सकता है, पाप से बच सकता है और प्रवचन श्रवण में भी आनंद की अनुभूति होती है। 25 बोल में जो पहला जो बोल है वह है गति 4। नर गति, तिर्यंस गति, मनुष्य गति, देव गति। 4 गतियों में नरक और तिर्यंस को अशुभ बताया गया है और मनुष्य और देव को शुभ बताया गया है। नरक जहां दुख ही दुख है और तिर्यंस जहां अज्ञान है। देवता भोग ही भोग है, विषयों में आसक्त है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो धर्म का अधिकारी है, धर्म योग्य है। देवता के जीव भी बार बार भावना भाते हैं हमें मनुष्य का जन्म मिले, बड़ी बड़ी आंख वाला भव मिले, लंबे लंबे केश वाला भव मिले और बड़े बड़े कान वाला भव मिले, औदारी शरीर मिले। औदारी शरीर के बिना जीव कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। व्यक्रिय शरीर का भी अपना मूल्य है, आहारक शरीर का भी अपना मूल्य है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक दृष्टि से देखा जाए, संपूर्ण रूप से देखा जाए तो औदारी के बिना जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए बार बार ज्ञानी जन कहते हैं मानव धर्म के योग्य है। हर व्यक्ति धर्म कर नहीं पाता है तो भव्य आत्मा है, पाप भीरू आत्मा है, वे हर पल हर क्षण धर्म की आराधना करते रहते हैं और वो चिंतन करते हैं मेरा एक क्षण भी परमाद में नहीं जाए। बहुत सुंदर संस्कृत के श्लोक में कहा है आयुष क्षण एकोपी कोटि रत्न न लभ्यते गम्यते तद वृत्ता येन प्रमादे सुमहानव। योग वासिष्ठ में कहा है आयुष्य का एक भी क्षण करोड़ों रत्न देने पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे अमूल्य जीवन क्षणों को जो व्यर्थ गंवा देता है वह दुख को प्राप्त होता है, पीड़ा को प्राप्त होता है। अधिकांश मनुष्य का जन्म भोग विलास में चला जाता है, प्रमाद में चला जाता है, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा में चला जाता है। सरल भाषा में थारी मारी में चलो जाता है।
ये ऐसा है, ये ऐसा है, तू कैसा है, उस पर चिंतन कर। हमें मनुष्य का जन्म मिला है, मनुष्य के जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना है। कब प्राण पंखेरु उड़ जाए, कब आयुष्य पूरा हो जाए पता नहीं चलता है। इसलिए कहा गया है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे ही प्रभात होता है, सूर्योदय होता है, तारा छिप जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है, बुदबुदे के समान है, ओट बिंदु के समान है। कब यह चला जाता है पता नहीं चलता। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, समयं गोयम मापमाई, हे गौतम तुम क्षण भर भी बर्बाद मत कर, कल के भरोसे मत रहो। अधिकांश लोग कल के भरोसे हैं। समझदार आदमी तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और जो आपकी भाषा में ज्यादा होशियार होता है वो क्या सोचता है, आज करे सो काल कर, काल कर सो परसों, अब ही क्या करना है, जीना है 100 वर्षों, अब क्या करना है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। ऐसा तो नहीं है कि दिनेश कुमार जी गई चातुर्मास उसके बाद में चातुर्मास होगा नहीं, चातुर्मास होते रहेंगे। इस साल लाभ नहीं लिया तो अगली साल रहेंगे, उसके बाद में रहेंगे। लेकिन अभी मेरा आयुष्य 100 वर्ष का है, अभी तो मैं 50 साल का हूं, 50 साल और बाकी है। जब लास्ट का समय आएगा तो मैं सामायिक संवर करूंगा, त्याग तपस्या करूंगा, पर्व की आराधना करूंगा। ज्ञानी जन कहते हैं कब ये झटका दे देगा पता नहीं है। आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, आज भी अखबार पढ़ा, 3 उठावना है। हाँ 3 उठावना है। अब बोलो आप कब प्राण पंखी उड़ जाए। आप सब जानते हैं कि एक दिन मेरा भी उठावना होने वाला है, मेरे को भी शमशान में जाना है। जाते तो हो ही आप, लेकिन वहां मेरा भी दाह संस्कार होने वाला है। समझदार आदमी इन सब तत्वों को समझकर तत्काल धर्म में लीन हो जाता है। मैं बार बार एक कहानी सुनाता हूं, आपको भी सुना दूं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के पास एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने कहा मुझे दक्षिणा दो। धर्मराज युधिष्ठिर पवित्र आत्मा थी ऐसा कहा जाता है, सत्यवादी थे, इसलिए उनका नाम ही धर्मराज युधिष्ठिर था। तो धर्मराज ने कहा आज नहीं कल आना। ब्राह्मण खुश हो गया, मेरा काम जमा। वो आगे बढ़ा। अब पीछे से भीम, सहदेव, अर्जुन आदि जो भाई थे वे सब खुशियां मनाने लगे, महोत्सव मनाने लगे, ढोल धमाका बजाने लगे, नगारे बजाने लगे। ये स्वर धर्मराज युधिष्ठिर के कानों में पड़े। धर्मराज ने सोचा न तो कोई जन्मोत्सव है, न कोई विवाह उत्सव है, न कोई 25वीं है, न कोई 50वीं है, न कोई 75वीं है, न कोई कुमुदी महोत्सव है, न कोई राज्याभिषेक का समय है। इस उपलक्ष्य में ये नगारे ढोल धमाके बजाए जा रहे हैं। उत्सुकता हुई। तत्काल धर्मराज ने भीम आदि को बोला क्या बात है, किस उपलक्ष्य में बजाए जा रहे हैं। भाई लोग बोले आज जैसा दिन कभी आने वाला नहीं है। ऐसा क्या मैंने गढ़ जीत लिया? आपने वास्तव में गढ़ जीत लिया क्या? आपने मौत पर विजय प्राप्त कर लिए, मौत पर विजय प्राप्त कर लिया। धर्मराज बोला मौत पर तो कोई विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता, आपने कर दिए। कि कैसे? आपने ब्राह्मण को कहा आज नहीं कल आना, इसका मतलब है आज आप मरने वाले नहीं हैं, मौत पर आपने विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए आपने कहा। तत्काल बोध हुआ और उसको बुलाया, दक्षिणा देकर रवाना कर दिया। आप में से धर्मराज युधिष्ठिर कितने हैं? ज्यादातर तो कर्मराज होंगे, कर्मराज ज्यादा है, लेकिन हमें धर्मराज होना है। ये पर्युषण पर्व है, ये धर्मराज का पर्व है, धर्म आराधना करना है। और इस कहानी से हमें शिक्षा लेना है कि जो व्यक्ति
धर्म की आराधना करता है वह व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है, और जो धर्म की आराधना नहीं करता है जिंदगी भर तक पश्चाताप करता रहता है, और जो कल के भरोसे रहता है, जो धर्म में विश्वास नहीं रखता है, उसका क्या परिणाम आता है। एक दूसरी घटित घटना आपको सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुन सकते हैं, गर्दन कमर सीधी रख सकते हैं। एक बार की बात है, आचार्य भिक्षु के काका गुरु कौन थे? जयमल जी महाराज राजस्थान में लांबिया के थे, जेतारण के पास में लांबिया गांव है, उधर के थे। गृहस्थ जीवन की घटना है। उनके एक दोस्त थे कुशलो जी। अपने अपने दोस्त होते हैं, आपके भी दोस्त होते हैं, हमारे भी दोस्त होते हैं। अलग अलग दोस्त में अलग अलग क्वालिटी भी होती है। कोई रोकड़िया दोस्त होता है, कोई फोगटिया दोस्त होता है, कोई पान वाला दोस्त होता है, कोई सुख दुख में काम आने वाला दोस्त होता है। तो दोनों दोस्त थे, लेकिन दिशा दोनों की अलग थी। एक धर्म में विश्वास रखने वाला था, एक आस्तिक था और एक पक्का नास्तिक था। उसकी अवधारणा यह थी, करे धर्म फूटे कर्म, करे पाप खाए धाप। और आप लोग भी कहते महाराज देखो ये बेचारा सारी जिंदगी धर्म ध्यान किया और इसको लकवा हो गया, और इसने सारी जिंदगी पाप किया और श्वास कब पूरा हुआ पता भी नहीं चला। लेकिन आप जानते हैं पूरे भव में जो कर्म किए हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। नहीं, अब जो करा है वो इस भव में भी भोग सकता है और आगे भी भोगेगा। घरों में पुराने समय में अनाज की कोठी होती थी, ऊपर से डालते थे और नीचे से निकालते थे। तो किसी ने कहा अरे अभी तुमने नया अनाज डाला, ये पुराना कैसे आ गया? तो भाई जो पहले डालेंगे वो पहले आएगा, बाद में डालेंगे तो वो बाद में आएगा। वैसे जो पहले कर्म किए वो उस रूप में उदय में आएंगे, बाद में किए तो उस रूप में उदय में आएंगे, लेकिन कर्म उदय में आएंगे। कैसे कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की नर कौन समझने पाया है, नर कौन कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की माया विचित्र है। तो मैं मूल बात बता रहा था, एक नास्तिक एक आस्तिक। कालांतर में जयमल जी महाराज को वैराग्य हुआ और दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद साधना की और एक दिन धर्म संघ के आचार्य बन गए। और उधर बस संसार में रस पच गया, भोग में रस पच गया। एक बार जयमल जी महाराज अपनी शिष्य मंडली के साथ जन्म नगरी में पधारते हैं, जन्म भूमि में पधारते हैं। अब कोई भी साधु अपनी जन्म भूमि में जाता है तो एक अलग माहौल होता है, और वो यदि कोई अग्रगण्य के रूप में जाए तो और अलग माहौल होता है, और आचार्य के रूप में जाए तो पूछो मत। जब गुरुदेव आचार्य महासमंडी सदाशहर में आचार्य बने और सदाशहर के ही है, तो सदाशहर के वासियों को कितनी प्रसन्नता हुई, धर्म संघ के हर सदस्य को प्रसन्नता हुई, लेकिन क्षेत्र को और ज्यादा खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि हमारे गांव के मुनि, हमारे गांव का बालक आचार्य बना है। तो वहां भी लोगों को खुशी, तो जैन समाज को नहीं 36 कौम को खुशी। हजारों लोग उनके स्वागत में प्रवचन में आए। प्रवचन पूरा हो गया, सब लोग प्राय चले गए, लेकिन जयमल जी महाराज की नजर किसमें थी? अपने दोस्त में थी। दोस्त आया कि नहीं आया? आप भी आते नहीं व्याख्यान में तो आप भी देखते मेरा दोस्त आया कि नहीं आया, इधर उधर देखते आया है तो मेरे पास में आकर बैठ जाए। कभी कभी तो उनके लिए आसन भी बिछा देते हैं। तो वैसे ही अब क्या हुआ, किसी ने कहा महाराज उसका तो नाम ही मत लो, वो तो भोगों में डूबा हुआ है, मतलब हाय धन हाय धन, धन में डूबा हुआ है। ज्ञानी जन कहते हैं जो धन में डूबा हुआ रहता है, धन
ध में पीछे क्या न है, ध और न नहीं, वो नरक की ओर ले जाता है। और धर्म में जो डूबा हुआ आता है वो मोक्ष की ओर ले जाता है। कितना सुंदर! धन और धर्म एक दो अक्षर है, ढाई अक्षर है, लेकिन ढाई अक्षर का कितना मूल्य है, मोक्ष की ओर ले जाता है। तो हमेशा ये भावना बना, धर्म करता ढीलन कीजिए, तब तब लीजिए लूट, और काची शीशी कांच की फटके जाती फूट। तो वैसे ही महाराज वो तो धर्म का नाम ही नहीं लेता है, कलम 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 कलम, दुकान में रस पच गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम दर्शन देने के लिए जाते हैं। पहले श्रावक ढूंढते थे हमारे साधु का है, और आज साधु ढूंढते हैं हमारे श्रावक का है। कभी कभी हमारी बहनें भी बोलती है, महाराज मेरा बेटा दर्शन करने के लिए नहीं आता है। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा दर्शन देने के लिए, इतनी सी बात है, हमारा काम ही यही है, हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो थोड़ा और घूम लेंगे। तो मैं दर्शन देने के लिए गया, उसने मेरे को देखा, वो ऊपर चढ़ गया, तो मैं भी ऊपर चढ़ गया। कहां जाएगा भाया? वो और ऊपर चढ़ गया, मैं भी ऊपर चढ़ गया। तो वो मेरा ही बाप निकला, पास में 36 छलांग लगा दी उसने। तो मैंने कहा भाई मैं ऊपर चढ़ सकता हूं, छलांग नहीं लगा सकता हूं, तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ ही नहीं, उसका मैं क्या करूं। एक गांव में गुरुदेव का चातुर्मास था, बाद में कुछ समय बाद हमारा चातुर्मास हुआ। गोचरी करके मैं ठिकाने जा रहा था, रास्ते में दुकान के पास एक युवक मिला, परिचय दिया, महाराज जोश के साथ गुरुदेव तुलसी का यहाँ चातुर्मास था 5 महीने का, इस बार भी 5 महीने का चातुर्मास है। 5 महीने का चातुर्मास था, एक बार भी दर्शन करने के लिए नहीं गया मैं, एक बार भी दर्शन करने के लिए नहीं गया। मैंने कहा हम उन्हीं के शिष्य हैं, हमारे दर्शन कर ले। बहुत कठिन काम है। आज भी सैकड़ों सैकड़ों परिवार ऐसे होंगे जो अभी तक संतों के दर्शन नहीं किए हैं। गुरुदेव के जाते हैं, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, गुरु के दर्शन करने चाहिए, लेकिन उन्हीं गुरु के हम शिष्य हैं, थोड़ा हमारे को भी संभालना चाहिए। हम इतनी दूर यहाँ आए हैं तो आपको तो थोड़ी दूर से आना है, आपको तो पैदल आना नहीं है, गाड़ी और लाडी के साथ आ सकते हैं। हम तो पैदल, हमारे तो 11 नंबर की गाड़ी है, धीरे धीरे है आती है, लेकिन आने के बाद भावना। मुनिराज भिक्षु जयमल जी महाराज दर्शन देने के लिए गए, और जैसे ही बाजार में पहुंचे और दुकान में बैठा कुशलो ने देख लिया आगे है, उसने सोचा बड़ा कटे, पास में से निकल जाए तो अच्छा है, माथा ऐसे नीचे कर दिया, ऐसे करने लगा। उसको यह पता नहीं कि तुम्हारे को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, और दुकान में प्रवेश किया। कुशलो जी जे, जैसे अब छाती पर आकर कोई खड़ा हो जाता है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। और महाराज पधार गए, बड़ी कृपा कराई, बड़ी कृपा कराई, भाई तुम दर्शन करने के लिए नहीं आया तो महाराज आप पधारो, मैं आ रहा हूं। बाबू आए ताली बाजे, कहते मैं आ रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा, जितने दिन रे एक दिन भी दर्शन करने के लिए नहीं गया, अपने अपने कर्म, अंतराय कर्म समझिए, कुछ भी समझिए। फिर कालांतर में एक बार और पधारे, सब लोग आए लेकिन वो नजर नहीं आया। पूछा भाई क्या बात है, आया नहीं महाराज, पूछो मत, उसको तो लकवा हो गया है, दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है। जयमल जी महाराज ने कहा चलो दर्शन देने के लिए। संत विवाह शादी में जाते या नहीं जाते हैं, फंक्शन में जाते या नहीं जाते हैं, तो मौत मरकर दुर्घटना ऐसी स्थिति बीमार में कभी मना नहीं करते हैं, सुखी समाधि। और कोई दूरी हो तो अलग बात है। संत पधारे, दर्शन दिए, कुशलो जी के आंख में आंसू, रो रहा है। जयमल जी महाराज कवि थे, जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां नहीं पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। कवि ने तत्काल दोहा बना दिया, छोरा ने लगी भूतनिया, छोरा ने लगी भूतनिया, छोरिया ने ले गया भूत, छोरा ने लगी भूतनिया, छोरिया ने ले गया भूत। जयमल कहे कुशलेश ने रह गयो ऊत को ऊत, जयमल कहे कुशलेश ने रह गयो ऊत को ऊत। ऐसा का ऐसा रह गया, तुम्हारी इतने लड़के इतनी लड़कियां क्या तुम्हारे हाथ में। छोरा ने लगी भूतनिया, जैसी शादी हुई चलो
बम्बई चले, कलकत्ता चले, यहाँ क्या काम है। और छोरिया ने ले गया भूत, भूत आए छोरिया को लेकर चले गए, और तू तो ऐसा का ऐसा रह गया। उसके बाद में उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने धर्म नहीं किया, ये परिणाम है। आदमी धर्म करता है तो मन में समता रहती है। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है तो ये धर्म के लिए जीवन मिला है, न कि कर्म के भोग के लिए। ठीक है, संसारी जीव है, एक सीमा तक तो ठीक है, और यदि आप असीम में चले जाते हैं, भोग में चले जाते हैं, फिर उनका विकास रुक जाता है। भगवान महावीर का जीवन दर्शन चल रहा है, और हमारे भगवान महावीर ने 18 सूत्र में ज्ञानी जनन कहा है कि मनुष्य जीवन जो मिला है, 4 कारणों से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। कितने कारण? 4। प्रकृति से शरण, प्रकृति से विनीत, दया भाव, अनुकंपा का भाव, और ईर्ष्या मत्सर से दूर। ये 4 कारणों से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इधर जो वर्णन चल रहा है, श्री कृष्ण वासुदेव का जीव अपने कर्म के कारण, असत प्रवृत्ति के कारण, अशुभ कर्मों के कारण, चाहे वो महापुरुष हो, होने वाले हो, कुछ भी हो, जब तक छद्मस्त हैं तब तक ये क्रिया चलती रहती हैं। तो असत कर्म के कारण, असत क्रिया के कारण आयुष्य पूर्ण करके सातवीं नारकी में जाते हैं, और 33 सागर आयु वाले नारक बनते। कितने? 33 सागर। जैसे पलियोपांग, सागरोपांग, पूर्व पुरांग आता है, तो ऐसे 33 सागर, और वहां से आयुष्य पूर्ण करके केसरी सिंह, 20वां भाव उनका केसरी सिंह होता है, और 21वें भाव में वापिस चौथी नारकी में जाते हैं। जो कर्म किए वो तो भोगने पड़ेंगे चौथी नारकी में, और वहां 10 सागर आयु प्रमाण वाले नारक बनते हैं। और ऐसा कहा जाता है यहाँ अनेक टीरियंस के भाव करते हैं, वो 27 भाव में नहीं गिने गए हैं। और उसके बाद में अब 22वां भाव, 22वें भाव में वो मनुष्य बनते हैं। अब इनकी जो यात्रा, उससे पहले की जो यात्रा थी वो उतार चढ़ाव की थी। नरक में भी जाते थे, तीरथ में भी जाते थे, मनुष्य भी बनते थे, देव भी बनते थे। अब क्या होता है, उत्तरोत्तर गति प्रगति हो रही है। यहाँ मनुष्य भव को प्राप्त होते हैं रतनपुर नगर, और वहां का जो राजा था प्रिय मित्र राजा, और विमला महारानी की कुक्षी से राजकुमार का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया विमल। और यौवन की डली पर आरूढ़ होते ही परिजनों ने शादी के बंधन में बांध दिया, और पिता ने विमल राजकुमार को योग्य समझकर राज्याभिषेक करा दिया, और पिता ने दीक्षा ले ली। उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया, और इधर विमल राजा बन गया, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करा है। एक बार की बात है, महाराजा विमल अनुकंपा वाले थे, मन में दया का भाव रहता था, करुणा का भाव रहता था, अहिंसा का भाव रहता था। एक बार वो जंगल में ऐसे गए होंगे घूमने के लिए, ऐसे गए होंगे, राजा महाराजा तो घूमते रहते हैं, कुछ राजा महाराजा शिकार भी करते थे, लेकिन ये शिकार वाले नहीं थे, घूमने के लिए गए, और वहां देखा हिरण हिरनियों को जाल में बंधे हुए देखकर ये दर्दित हो गए। मन में करुणा का भाव आया, संवेदनशीलता का भाव आया। ये भाव सब में आ जाए तो हमारा समाज स्वस्थ हो जाएगा। सूख गई संवेदना, मरी मन की टिस, अब कोई रोता नहीं है, एक मरे या 20। पहले गली का कुत्ता भी यदि बीमार हो जाता, पिल्ला भी बीमार हो जाता, तो छोटे छोटे बच्चे माँ के पास जाते, माँ से कहा करते, माँ आज गुड़ का शीरा बना, ये कुत्ता का पिल्ला बीमार है, इसको खिलाना है, दूध पिलाना, ये करना है। और आज घर का सदस्य भी यदि चला जाता है तो भी इतना मन में आता नहीं आता है, और ऊपर से हमारे को शिक्षा देते, महाराज भगवान ने कहा है एक दिन आया है एक दिन जाएगा, एक अकेलो आयो है तो खाली हाथ आयो है तो
रे रे थी इन दुनिया में जस अप जस रे बाता रे लारे रे थी इन दुनिया में थोड़े दिन रे खातिर क्यों थोड़े बांधे सिर पापा को भारो चेतन चिदानंद ज्ञानी जन कितना सुंदर कहते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है बच्चे को कपड़े पहनाए जाते हैं, जेब नहीं होता है। जेब होता है कपड़े को कपड़े पहनाए जाते हैं, जेब नहीं होता है। जब मर जाता है कफन उड़ाया जाता है, पहनाया जाता है, तो भी जेब नहीं होता है। लेकिन जन्म और मरण के बीच की जो अवस्था है उसमें मनुष्य जेबें भरता रहता है, दूसरों की खाली करता है, खुद की भरता है, फिर उसकी खाली होती है, तीसरा भरता है, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। फिर भी आदमी कर्म करता जा रहा है। नहीं महाराज, अभी सीजन है, अरे थोड़ी धर्म की सीजन का भी लाभ उठा ले महाराज। एक दिन भी दुकान बंद नहीं कर सकता हूँ, ऑफिस बंद नहीं कर सकता हूँ। एक भाई को मैंने प्रेरणा दी, संवत्सरी महापर्व आ रहा है कि दुकान मंगल रखना है। हाँ महाराज, मैं आऊंगा, लेकिन मेरा पार्टनर है वो खोलेगा। तो फिर क्या रहा? यदि पार्टनर तुम्हारे को पाती नहीं देता है तब तो बात समझ में आती है। पाती भी तू ले रहा है, ऊपर से और कह रहा महाराज मैं आपके आ गया। नहीं, उस दिन तो मंगल, कुछ भी हो जाए मंगल जरूरी है। और पापकारी प्रवृत्ति से मुक्त होकर केवल धर्म आराधना, ये एक दिन ऐसा आता है। और क्षेत्रों को देखो, आज भी ऐसे क्षेत्र है जहाँ 8 दिन 9 दिन ही दुकानें बंद रहती हैं, कहीं 4 दिन, कहीं 2 दिन रहती है। कम से कम एक दिन ये हमारा पर्व है, और मन के साथ में न ऑफिस जाना है, न मोबाइल से बात करना है, मतलब सामाजिक प्रवृत्ति की बात, केवल धर्म आराधना। सुबह 5:15 बजे आप आ सकते हो, पोशाक पसक सकते हो, दिन भर धर्म आराधना, और रात को आत्मचिंतन, और दूसरे दिन खमत खामना करके फिर हम आपको मंगल पाठ सुना देंगे। मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि आना नहीं है, आना है, लेकिन एक बार कुछ समय के लिए, पर कुछ समय के लिए मंगल पाठ, लेकिन आना बंद नहीं करना। कहते नहीं हुआ समश्रीरा पारना छोड़िया साधारा बारना नहीं छोड़ना है। तो मैं जो बता रहा था, क्या बता रहा था भाई? खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। मन में कहाँ संवेदना है, कहाँ करुणा है। लेकिन हमारे राजा के जो विमल राजा ने जब ये सब देखा, हिरणों को देखा, जीवों को देखा, बंधन में थे, आंखों में आंसू आंसू आंसू, और वो मुक्त होना चाहते थे, ऐसा भाव जता रहा था। आखिर दयालु राजा ने जो शिकारी लोग थे, शिकारी लोगों को तत्व समझाया, अहिंसा के बारे में समझाया, और हिंसा से उनको मुक्त करवाया। और ऐसा कहा जाता है यहाँ इन्होंने मनुष्य भाव को वापिस प्राप्त किया। ये महत्वपूर्ण बात है। यदि वो सम्यक दृष्टि होते तो देवलोक में जाते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं होने के कारण वो मरकर वापिस मनुष्य, और अगला जो भाव होगा, अगला भाव वो भी चक्रवर्ती के रूप में होगा। यहाँ एक थोड़ी सी तत्व की बात है, ऐसा सामान्यतः होता नहीं है कि जो भी चक्रवर्ती बनने वाला होता है वो देवलोक या नरक से आकर बनता है। लेकिन यहाँ हो सकता है आयुष्य का बंधन पहले हो गया हो, बाद में हो, मतलब वो प्रक्रिया के अंतर्गत, या इसलिए अब यहाँ वो वापिस मनुष्य बनते हैं। और मनुष्य बनने के बाद में वो पश्चिम महावीर, जो मुका राजधानी, और धनंजय राजा और धारिणी महारानी की कुक्षी से नए सार के जीव ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया प्रिय मित्र। क्या नाम रखा गया? प्रिय मित्र नाम रखा गया। यौवन की दलित पर आरूढ़ हुआ और शादी हुई, और शादी के बाद उनके जो पिता थे, पिता ने दीक्षा ली, उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। और इधर प्रिय मित्र जो
राजा बना और इसने भी 6 खंड पर विजय प्राप्त की और चक्रवर्ती बना। चक्रवर्ती बना, 6 खंड के मालिक को चक्रवर्ती कहते हैं। और आप कहते हैं नरदेव, भव्यदेव, भावदेव, देवादिदेव और धर्मदेव। 5 प्रकार के जो देव बताए हैं उनमें एक देव कौन है? नरदेव, या नरदेव से तात्पर्य है चक्रवर्ती। इस संसार में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और संसारी जीवों में मनुष्य में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? चक्रवर्ती होते हैं। 6 खंड के मालिक होते हैं, 9 रिद्धियां सिद्धियां के मालिक होते हैं। इनकी माता 14 स्वप्न देखती है और शक्तिशाली होते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं। अनेक इनके रानियां होती हैं, अनेक देवता अधीन होते हैं, अनेक राजा अधीन और देवता इनकी सेवा करने वाले होते हैं। तो यहाँ वो 6 खंड के मालिक बनकर और फिर चक्रवर्ती बनते हैं। अंत में पोटिलाचार्य के पास में दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर विशिष्ट तप साधना के द्वारा कर्म क्षय करके, कर्म मतलब कर्मों का क्षय करे हैं और आत्मा को शुद्ध बनाते हुए वहां से आयुष्य पूर्ण करके 84 लाख पूर्व आयु का भोग कर और देवलोक में उत्तम होते हैं। वो महाशुक्र विमान में देवता बनते हैं। महाशुक्र विमान में 12 देवलोक में एक देवलोक है और वहां से पुनः आयुष्य भोग कर और 25वां जो भाव है, यह बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, या मनुष्य बनते हैं। और नगरी कौन सी? भरत क्षेत्र में छत्र नगरी, छत्रा नगरी। और जित शत्रु राजा भद्रा नान्य की कुक्षी से नैसार का जीव यहाँ जन्म लेता है और पुण्यवान आत्मा, सुंदर पवित्र आत्मा और राज्य में आनंदी आनंद, इसलिए इनका नाम रखा नंदन कुमार। क्या नाम रखा गया? नंदन कुमार नाम रखा गया। और नंदन बचपन से ही निर्लिप्त था, ज्ञान चेतना का धनी था, ज्ञान चेतना का धनी था और बाद में विरक्त रहा और दीक्षा ली पोटिलाचार्य के पास में। पूर्व भूमि पोटिलाचार्य के पास में दीक्षा ली, यहाँ भी पोटिलाचार्य के पास में दीक्षा ली और 1 लाख वर्ष जीवन के शेष में संन्यास को ग्रहण किया और दीक्षा लेने के बाद में साधना में लग गए। और साधु है, साधु का काम ही साधना। साधु कौन? जो 5 महाव्रत का पालन करता है। साधु कौन? जो ज्ञान ध्यान में लीन रहता है, प्रपंचों से दूर रहता है, परमात्मा की चेतना का विकास करता है। तो मुनिराज साधना में इतने लीन हुए। कर्म क्षय के अनेक कारण बताए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। कोई ज्ञानी होता है, कोई ध्यानी होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई सेवाभावी होता है। तो नंदन मुनि ने क्या शुरू किया? तपस्या शुरू की। तपस्या, एकासना, उपास, बेला तेला, तो ये तो नहीं, ये तो हमारे लिए छोड़ा होगा, हमारे लिए छोड़ा होगा। इन्होंने मांस खमाड़ मतलब पुराने समय में ऐसा लगता है उनके लिए कोई दाल रोटी थी। आज भी हमारे दिन शासन में, धर्म संघ में अनेक भाई बहन बड़े बड़े तपस्वी हैं जो 100 दिन की तपस्या, 125 दिन की, 200 दिन की तपस्या करते हैं। वर्तमान में भी करे हैं और हमारे कलकत्ता में भी अनेक भाई बहनों ने मांस खमन किया है और अभी भी मांस खमन चल रहे हैं, बड़ी तपस्या चल रही है। मैं इन सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ कि आप नंदन मुनि की तपस्या का वर्णन सुनकर और सबके मन में ये भावना आए, कम से कम जिंदगी में एक बार मैं भी मांस खमन कर लूं। और कितने मांस खमन किया आपको पता है? हाँ, 11,60,000 मांस खमन किए। कितने? 11 लाख। 1, 2, 3, 4 नहीं, 1 लाख, मतलब 11,60,000 मांस खमन उन्होंने किए। अब बोलो कितनी उन्होंने निजरा की है, कितनी आत्मा की विशुद्धि की है, कितनी आत्मा की पवित्रता को बढ़ाया है। और उन्होंने यहाँ तीर्थंकर नामकरण का निकाटन किया, तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया। कोई भी जीव तीर्थंकर मोक्ष में जाने वाले होते नहीं, तो 3रा भाव, जैसे भगवान महावीर ने 27 भाव, नैसा से लेकर महावीर तक 27 भाव हुए नहीं, 27 भाव में जो 25वां भाव, 25वां भाव में तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन होता है। जैसे 11 भाव है तो 11 भाव में क्या होगा? 9वां 10वां 11, 90 में होगा। तो 10 है तो 8वां 9वां 10वां, ऐसे ये नियम है कि
तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन हो गया, या तो नरक में जाएगा या वो स्वर्ग में जाएगा, दो में से एक में जाएगा। जैसे श्री कृष्ण वासुदेव तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया, आयुष्य पूर्ण करके नरक में गए, और नंदन मुनि का जो जीव, नंदन मुनि 9 साल का जो भव और नंदन मुनि बनते हैं, आयुष्य पूर्ण करके देवलोक में जाते हैं। और वहां मतलब अब यहाँ क्या करते हैं, पिछले जितने भी उन्होंने जो पाप किए थे, सबसे ज्यादा पाप कौन से भव में हुए थे? त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में हुए सबसे ज्यादा, और भी छोटे मोटे जो पाप, सब पापों की धुलाई होगी। अब आपको पता है कि वो त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में जो उन्होंने शेर को जो मारा था नहीं, ये शेर कौन था पता है आपको? ये शेर था विशाख बुद्धि। पूर्व भव जब उन्होंने न्यारा किया था ना विश्वभूति ने कि मेरी तपस्या का यदि फल हो, मैं बलवान हूं और इसको मैं मारूं पछाड़ूं, तो वो जीव मरकर ऐसा कहा जाता है वो शेर बनता है, और यहाँ ये बदला लेते हैं ये न्यारा की। और आगे फिर जो उन्होंने कर्म किए वो भोगने, अब इन सब पापों की वो धुलाई काफी हद तक उन्होंने कर ली, विशुद्धि कर ली है। और अब आलोचना विधि, ये ध्यान में रखने की बात है, सबको आलोचना करनी चाहिए। साधु है तो साधु को आलोचना करना, श्रावक है तो श्रावक को आलोचना करनी चाहिए। तो इन्होंने सारी आलोचना की, ज्ञान दर्शन चारित्र के अतिचारों की आलोचना की, 18 पाप की आलोचना की, राज्य आसक्ति, भोग आसक्ति की आलोचना की, दुर्भावों की आलोचना की, परपाखन की आलोचना की, और 2 मास का अनशन करके समाधि मरण को प्राप्त होते हैं। और 26वां भाव उनका क्या बनता है? देव पर्याय, मतलब देव पर्याय में पैदा होते हैं। और वहां से आयुष्य इन्होंने नंदन भाव से आयुष्य पूरा किया, और 10वें देवलोक, कौन सा देवलोक है? 10वें देवलोक में ये प्राणत स्वर्ग में 20 सागरोपम आयु में उत्पन्न हुए हैं। अब आगे कल हम उनका जन्म कराने का भाव रखते हैं। ऐसे सामान्यतः कोई आज कराते हैं, कोई कल, और 4 दिन जैसे 12, 13, 14, मतलब 13, इस बार 13, 14 प्रथम अमावस्या और द्वितीय अमावस्या। तो कल मैं जन्म के बारे में, प्रश्न दीक्षा के बारे में और समस्या के दिन और विस्तार के साथ बताने का भाव रखता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन ये सब वर्णन सुनकर अपनी चेतना को जागृत करे और अपनी चेतना को निर्मल बनाए। हर समय मन में दया आदि का भाव रखे। जो व्यक्ति दया आदि का भाव रखता है वो व्यक्ति विकास कर सकता है, आत्मा का उत्थान कर सकता है। तो ये भावना भाव कि मेरा जीवन शुद्ध बने, मेरा जीवन पवित्र बने, तो उसके लिए त्याग तपस्या जरूरी है, धर्म आराधना जरूरी है। कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण से धर्म आराधना कर सकता है, लेकिन हमें भोग में नहीं गंवाना है ये जीवन। स्वान स्थाले क्षिपति सर्जय पाद शौचं विधत्ते पीयूषेण प्रवर करिणं माययत्येन्द्र भारं चिंतारत्नं विकिरति करार माय सोड्डाय नाथं यो दुष्प्राप्य गमयति मुदा मर्त्य जन्म प्रमत्त। वो सुंदर है, ध्यान से सुनना। स्वर्णस्थाले एक श्रीपति सर्जय, मूढ़ आदमी क्या करता है? सोने की जो थाली होती है, जो भोजन आदि में काम आती है, वो कचरा उसमें डालकर बाहर फेंकता है। और जो पीयूष है, अमृत है, जो पीने में काम आता है, मूर्ख आदमी क्या करता है? पैरों को धोता है। और हाथी जो होता है वो सवारी के काम में आता है, और मूर्ख आदमी क्या करता है? लकड़ियों को ढोता है। चिंतामणि रत्न है जो अंदर रखने का होता है, मूर्ख आदमी क्या करता है? कागले को उड़ाता है। और उसी प्रकार ये मनुष्य जन्म तो धर्म आराधना के लिए मिला है, लेकिन मूढ़ आदमी क्या करते हैं? प्रमाद में गमा देते हैं। लेकिन प्रमाद में नहीं गमाना है, प्रमाद को छोड़ो और जीवन को मोड़ो, उसके लिए साधना जरूरी है। आज अणुव्रत चेतना दिवस भी है। भगवान महावीर की वाणी है, जो सहसंग सहसाणं संगामे दुजे जिणे एवं जिणे अपाणं ऐसे परमो जो। कितना सुंदर कहा है। 10 लाख योद्धाओं को जीतना सरल है, लेकिन कठिन है आत्मा पर विजय प्राप्त करना है।
जो व्यक्ति आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेता है तो समझना चाहिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। आत्मा पर विजय प्राप्त करना कठिन है, लेकिन भव्य आत्माएं आत्मा पर विजय प्राप्त कर सकती हैं संयम और तप के द्वारा। संयम और तप के द्वारा आत्मा पर विजय प्राप्त हो सकती है, कसाई से छुटकारा मिल सकता है। अनुव्रत आंदोलन मानव को संयम का मार्ग दिखाता है। संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। कितना सुंदर है। यदि सब संयम को स्वीकार कर ले, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज के विषाक्त वातावरण में अनुव्रत की परम उपयोगिता है। जो अनुव्रत के नियमों को स्वीकार कर लेता है वह अखंड की यात्रा करता है, सत्य की यात्रा करता है, अमृतत्व की यात्रा करता है, अशुभ यात्रा करता है। गुरुदेव तुलसी के हम आभारी हैं जिन्होंने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। इधर तो भारत आजाद हुआ, गुरुदेव तुलसी के मन में आया भारत अर्थ की दृष्टि से विकास करेगा, विज्ञान की दृष्टि से भी तरक्की करेगा, लेकिन चारित्र की दृष्टि से कहीं कमजोर न रह जाए, नैतिकता की दृष्टि से शून्य न हो जाए, उन्माद में न आ जाए, पागल न हो जाए। अर्थ के उन्माद में आकर व्यक्ति कभी कभी पागल भी हो जाता है, उसको कोई भान भी नहीं रहता है। तो गुरुदेव तुलसी ने ये सब स्थितियों को देखकर अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। विक्रम संवत 2005 फाल्गुन शुक्ला द्वितीया के दिन सदाशहर में अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात हुआ। और गुरुदेव तुलसी ने सर्वप्रथम अनुव्रत का जो अधिवेशन हुआ दिल्ली में हुआ, चांदनी चौक, और बड़े बड़े लोग उस अधिवेशन में आए। आज तो 11 नियम है, वही आपके लिए भारी पड़ रहे हैं। उसमें 84 नियम थे। कितने? 84 नियम थे। और 72 व्यक्तियों ने 72 व्यक्तियों ने 1 साल के लिए वो नियम स्वीकार किए थे। और उसकी जो प्रतिक्रिया भारत में नहीं विदेश में एक जो पत्रिका छपती है, उस पत्रिका में विस्तार के साथ आया। एक दुबला पतला मानव जो पहले भारत को सुधारा है, फिर विश्व को सुधारने की बात कर रहा है। और इस आंदोलन से तो जैन समाज के लोग ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी जुड़े, बुद्धिजीवी भी जुड़े, कार्यकर्ता भी जुड़े, सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े, धार्मिक कार्यकर्ता भी जुड़े, राजनेता भी जुड़े। पहले इसका नाम अनुव्रति संघ था। क्या नाम था? अनुव्रति संघ नाम था। और इसका विरोध भी खूब हुआ, समाज ने भी विरोध किया, और कुछ संतों ने भी, मतलब संतों का भी मतलब रुक नहीं था। ये तो सामाजिक काम है, हमारे को क्या लेना देना। फिर धीरे 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 बुद्ध ने सबको समझाया, और आज ये अनुव्रत आंदोलन कितना कार्य कर रहा है। आज पूरे देश भर में अनुव्रत की गूंज है। और आपको आश्चर्य होगा, 8वें आचार्य कालुगुनी राज तक तेरापन को जैन धर्म का अंग भी नहीं मानते थे लोग, कि भाई ऐसे है वैसे हैं। गुरुदेव तुलसी ने धर्म की सुरक्षा करते हुए, परंपराओं की सुरक्षा करते हुए, मूल गुणों की सुरक्षा करते हुए एक व्यापक रूप दिया। धर्म का प्रचार प्रचार हुआ अनुव्रत आंदोलन के द्वारा। आज केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी गूंज है। जब तेरापन युग परिषद बेंगलोर कर्नाटक के राज्यपाल के पास पहुंची और हम आपसे समय मांगते हैं, राज्यपाल ने मना कर दिया, अभी मेरे अनुकूलता नहीं है। तो कहा हम आचार्य तुलसी के शिष्य हैं। अच्छा, वो अनुव्रत वाले के हाँ, तो आ जाओ। अब बोलो, अनुव्रत ने काम करा दिया। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। साध्वी कनक श्री जी हमारे जो बौद्ध परिषद की सदस्य है, जयपुर में विराजमान है, वो तमिलनाडु की यात्रा में थे। मदुराई से आगे कन्याकुमारी से वापिस आ रही थी। किसी ने कहा महाराज आपका यहाँ एक चेला है, मतलब अनुव्रति एक है,
तो कहते हैं उनको दर्शन दिए। उसमें शायद उनकी उम्र भी बहुत 90 के आसपास की थी, लेकिन एकदम निष्ठा के साथ अनुव्रत के नियमों की पालना करता था। आज भी ऐसे अनेक श्रावक हैं, अनेक गृहस्थ लोग हैं तो निष्ठा के साथ अनुव्रत की आराधना करे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो ये भावना भाव कि मैं साधु बनूं, साधु नहीं बन सकते हैं तो फिर भावना भाव में 12 बनूं, अनुव्रती बनूं। और जो अनुव्रती बन जाता है तो भी पाप को काफी कम कर सकता है। सीमाकरण हो गया तो काफी आप पाप से मुक्त हो सकते हैं। उनमें पहला है, मैं निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। और ये जो पर्युषण पर्व चल रहा है, ये क्या है? अहिंसा की साधना का पर्व है, मैत्री और करुणा की साधना का पर्व है। तो गृहस्थ लोग संपूर्ण रूप से पापकारी प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर सकते हैं, छह की हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हैं, और कम से कम अनावश्यक हिंसा का त्याग करे। मैं निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा तो भी काफी फर्क पड़ जाएगा। ऐसे मैं पर्यावरण को दूषित नहीं करूंगा, आक्रमण नीति नहीं अपनाऊंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या, किसी को मारूंगा नहीं, पर्यावरण को शुद्ध रखूंगा, और व्यापार में भी नैतिकता रखूंगा, व्यवसाय में नैतिकता, बेईमानी नहीं करूंगा, और नशा मुक्ति की साधना करूंगा, और वोट में भी कुछ घोटाला आदि नहीं करूंगा। जो ये नियम है, इन नियमों की आपको साधना करना है। तो यदि आप नियमों की साधना करोगे तो एक अलग प्रभाव होगा। हम दूसरों को सुनाते हैं, अनुव्रत के बारे में बताते हैं, वो कहते हैं पहले हमारे घर वालों को तो अनुवर्ती बना दो। आप ऐसे भी मिल जाते हैं, पहले घर वालों को तो बनाओ, और घर वाले यदि बन गए तो फिर पर वाले भी बन जाएंगे। और अनुव्रत की एक महानता है, कितनी गहरी विशेषता है। अनुव्रत क्रियाकांडों पर विश्वास नहीं करता है, क्रियाकांडों पर बल नहीं देता है, वो चारित्र शुद्धि पर बल देता है। और यह चारित्र शुद्धि का आंदोलन है, नैतिकता का आंदोलन है, और अपने आप को आलोकित करने का आंदोलन है। ये धर्म और व्यवहार का सेतु है, और मानवीय एकता को पुष्ट कराने वाला यह तत्व है। और अनुव्रत क्या कहता है? आप जैन बनो या मत बनो, कम से कम गुड मैन बनो। अनुव्रत सबको गुड मैन बनाता है, और जो गुड मैन बन गया तो वो स्वतः जैन हो जाएगा। तो आपके भीतर में भी वो भावना रहे कि मैं हमेशा अच्छा इंसान बनूं, और जो अच्छा इंसान बनता है वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, अनुव्रत सत्ता का अधिकार नहीं देता, वह देता है मानवता का। अनुव्रत अर्थ आने का स्रोत नहीं खोलता है, अनुव्रत अर्थ आने का स्रोत नहीं खोलता है, वो खोलता है जीवन में नैतिकता, प्रामाणिकता आने का द्वार। अनुव्रत तोड़ता नहीं है, जोड़ता है और स्थिर बनाता है। और जोड़ने के लिए संयम जरूरी है, और जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और ये पर्युषण पर्व जो है वो अध्यात्म का पर्व है, शुद्धि का पर्व है, संयम का पर्व है, और शुक्ल पक्ष की यात्रा करने वाला ये पर्व है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को अनुव्रत की साधना करनी चाहिए। और जो व्यक्ति व्रत को स्वीकार कर लेता है वो सुख में जीवन जीता है। एक शब्द में यदि हम कहें, व्रत सुख में जीवन की बुनियाद है। जिस प्रकार बुनियाद के बिना भवन खड़ा नहीं हो सकता है, उसी प्रकार व्रत के बिना जीवन निर्मल और पवित्र नहीं हो सकता है, सुख में जीवन जी नहीं सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है हम व्रत की साधना करें। और व्रत का अर्थ है असत्य से विरति, असंयम से संयम की ओर प्रस्थान करना। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को कहना चाहूंगा कि आप अनुव्रत की साधना करें। गुरुदेव तुलसी ने कितना कार्य किया अनुव्रत के जरिए, और कितनी यात्राएं उन्होंने की। हरिजन की झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक गए, और उन्होंने अनुव्रत के बारे में बताया, जैन धर्म के बारे में बताया, तेरापन के बारे में बताया। और आचार्य महाप्रज्ञ ने भी कितना अनुव्रत का कार्य किया। और वर्तमान में आचार्य महासमंद जी अनुव्रत अनुशासता के रूप में अनुव्रत का आदि का कार्य करा रहे हैं। और अभी अमृत महोत्सव भी, अनुव्रत अमृत महोत्सव भी चल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन, मतलब इस महोत्सव केवल नाम ही नहीं, कार्य करना है, और आप लोगों को भी अनुव्रती बनना है। कुछ दिन पहले हमने कला मंदिर में अनुव्रत समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम किया था। तो गुलाब सिंह जी कटारिया ने क्या कहा था? संयम में जीवन हो। ये एक गीति का यदि आप सीख ले, एक एक अर्थ यदि सीख ले तो सुखी हो जाओगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन अनुव्रत की आराधना करें, पर्युषण पर्व की साधना करें, और अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाए। और मनुष्य जो जीवन है ये मूल पूंजी है, मूल पूंजी है। हमें आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम नीचे तो नहीं जाए,
नरक और टेनिस में नहीं जाए। हमारा लक्ष्य है नरसिंह नारायण बनने का, इसलिए हमेशा मेहनत करते रहे। इसी आशा के साथ ओम आनंद।